ब्रदर्स कप सीजन 1 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ होंगे एससी बाकुरा, दूसरे तरफ होंगे बानपुर हुक्का इंटरनेशनल। तो दोनों टीम से अनुरोध करूंगा कप्तान साहब को कि मैदान के बीच में टॉस के लिए। Who spin the coin? Banpur Huक्का International spin the coin. Bhima Singh. Head. Head is the call. And head is this. तो सिक्का उछला आपके पक्ष में, क्या निर्णय होगा? फील्डिंग करेंगे। पहले फील्डिंग। तो किस तरह का ये मुकाबला लग रहा? अंतिम पर्याय पे मुकाबला पहुंचा, सेमीफाइनल मुकाबला। तो क्या कहेंगे ब्रदर्स कप सीजन 1 के बारे में? टूर्नामेंट लेके कुछ कहना नहीं है, पहला साल का टूर्नामेंट है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। तो मेरा टीम से सबको धन्यवाद, कमेटी मेंबर को इतना अच्छा टूर्नामेंट करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि अगले साल और अच्छा हो। किस तरह का स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में मुकाबला है? सेमीफाइनल तो अगेंस्ट टीम अच्छा ही है, हम लोग ट्राई करेंगे जितना कम में रख सके और जीतना चाहेंगे हम लोग। बेस्ट ऑफ लक विमल सिंह फॉर मैच। तो टॉस हक में नहीं गया, अगर टॉस हक में जाता तो क्या निर्णय होते यहाँ से? हम लोग बैटिंग ही करते हैं। आप लोग बैटिंग ही करते। तो अब यहाँ से इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे, इस मैदान के बारे में, ब्रदर्स कप के बारे में क्या कहेंगे? खेला देखिए बहुत अच्छा हो रहा और पहला सीजन है, बहुत अच्छा लगा खेला। तो ऐसे ही नेक्स्ट सीजन हो और अच्छा हो, यही हम लोग। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। चलिए, दोनों धुएंधार बल्लेबाज, एक तरफ होंगे अविनाश, दूसरी तरफ आकाश। चलिए, यहाँ पे स्ट्रेटजी में थोड़ा परिवर्तन है। पहले अक्सर पहला ओवर वेग डाल रहे थे, तो यहाँ पे लाया गया बच्चू को।
चलिए धुआंधार बल्लेबाज यहाँ पे अविनाश शुरू करेंगे अपने। तो जहाँ पे दूसरा राउंड का उस मुकाबला में 15 बॉल पे 40 बनाए थे, तो चाहेंगे कुछ उसी तरह का बल्लेबाजी करने, तो गेंदबाजी में होंगे बच्चू। थोड़ा रणनीति में परिवर्तन दिखा यहाँ से। तो ठीक उसी तरह से शुरुआत किया है अविनाश। तो ब्रदर्स कप का इस मैदान को अपने नाम पे करना चाहते हैं अविनाश। तो यहाँ पे बच्चू जैसा गेंदबाज को अगर आप सोच विचार पे मजबूर कर देना, जहाँ पे आपको विवेक और रवि आके समझाए, तब आप समझ जाए कि सामने वाले भी टीम के में दमखम है। क्योंकि ये फाइनल से बड़ा फाइनल है, यहां से अगर आप जीतते हैं तो फाइनल मुकाबले में प्रवेश करेंगे। तो आपको पता है कि यहां से जीत अनिवार्य है, यहां से जीतना जरूरी है। पिछला कहा हुआ आप सब भूल जाइए, आप फिर से नया शुरुआत कीजिए। सेमीफाइनल मुकाबला यस तो बेहतरीन फील्डिंग यहां से विवेक। बोल बनाने की स्ट्राइक में परिवर्तन हुआ, आकाश आया यहां से। दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वापसी किया है बच्चू ने। क्या पहला गेंद पे मुझे जज नहीं कर सकते, पहला गेंद पे चौका आया, लेकिन 2 गेंद मेरे नाम जाएगा। अब 2 बिंदी गेंद डाले हैं। बेहतरीन यहाँ पे पड़ते ही काटा बदला। काबिलियत है कि गेंद को दोनों तरफ मोड़ दे बच्चू, ये काबिलियत है इनके पास। एक ओवर को बढ़ाया गया, गेम को 5 ओवर का किया गया, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है तो बड़ा आपको टाइम मिलेगा। 1 ओवर आप देख सकते हैं गेंदबाजों को। चलिए नो का इशारा आएगा मैच ऑफिशियल द्वारा। बुआ बनर्जी अपने बाहों को फैलाएंगे, नो का इशारा देंगे। एक्स्ट्रा के रूप में और रन जुड़ेगा। जहां पहुंचे स्कोर 6। तो इस चौके के साथ स्कोर पहुंचेगा 10। तो दाल दाल में पात पात, तो कदम से कदम बढ़ा के चल रहे दोनों खिलाड़ी। जहां सेकेंड राउंड में अविनाश का बल्ला बोला तो आकाश इस बार अपने रंग में आते हुए। चलिए ओवर का समाप्ति डॉट गेंद के साथ डालेंगे बच्चू। तो पहला ओवर का समाप्ति, रन संख्या 10। चलिए यहाँ पे फिर से आप पहुंचे हैं अविनाश स्ट्राइक पे। तो उस तरह का बल्लेबाजी दिखा जो सेकेंड राउंड में बल्लेबाजी दिखा था। 15 बॉल पे 40 रन का वो इनिंग्स कहीं ना कहीं हर दर्शक के दिल पे छाया हुआ है। तो चाहेंगे उसी तरह से बल्लेबाजी करे अविनाश। जे বলে দায়িত্ব আছে বল বয়, বলগুলো দেখবে যেটা বাইরে গেছে। तो लेफ्ट हैंड
गेंदबाज को लाया गया, रंजन सिंह को लाया गया गेंदबाजी मार्ग पे। सिंह इज किंग, रंजन सिंह। तो मत भूलिए कि जब ये खेलते थे, जब ये पीक फॉर्म में थे, तो 40 बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनके झोली पे गया था, रंजन सिंह। तो नो का इशारा आएगा मैच ऑफिशियल की तरफ से। तो बेहतरीन फील्डिंग सुजन माही, यहां पे एकदम सक्षम होते हैं अपने फील्डिंग पोजीशन पे। अभी तक पल्ला शांत है अविनाश का, 4 गेंद 5 रन, लेकिन पिच पे टिके हुए हैं। पता है कि मैं खड़ा रहूंगा तो रन बना दूंगा, तो उस तरह से अपने पर विश्वास लगाया है। शॉट सिलेक्शन बेहतरीन कर रहे हैं अभी तक, लेकिन सामने रंजन सिंह जैसा गेंदबाज। श्री दुर्गा पूजा भी आने में बाकी है, लेकिन इस तरह से तोहफा दिया रंजन सिंह ने। तो अगर इस गेंद को अभय सक्षम नहीं है पकड़ने में, तो आप सोच सकते हैं कोई भी कीपर लगभग इस गेंद को नहीं पकड़ सकते कि अभय फिट है, फिटनेस है अपने में। कि अक्सर अभय गलती नहीं करते हैं कीपिंग में। नो आर्गुमेंट विद मैच ऑफिशियल, रिक्वेस्ट करो पुत्र प्लेयर के, अंपायर से द फाइनल डिसीजन। इस तरह से तोहफा दिया है, दोनों हाथों से कबूल किया अविनाश ने। लगातार फील्ड में परिवर्तन, यहां से अभय प्रसाद मुकाबला का भूमिका जानते हैं कि इस मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। यहां से जीतेंगे तो सीधा मिलेगा टिकट टू फिनाले, लेकिन सामने ये दोनों बल्लेबाज अभी भी तैयार है, निडर शाबाश अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिडार से दूर रख रहे रंजन, पता है कि अगर अविनाश के जोन पे आएगा तो गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर पहुंचाएंगे, तो इतना दूर रख सकते हैं, जितना दूर टप्पा डाल सकते हैं। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे सुकांतो जिंकू, जितना तारीफ करे उतना कम इस फील्डिंग एफर्ट के। जब तक सुकांतो जिंकू आए फील्डिंग में 4 चांद लगाए अपने, एक भी गेंद उनको क्रॉस नहीं करते। अंबुजा सीमेंट से बनाए खिलाड़ी तो एक दीवार की तरह खड़ा होते हैं कि गेंद को अपने से दूर नहीं जाने देते, पार नहीं होने देते, जब तक आखिरी दम तक वो एफर्ट लगाते सुकांतो।
सिक्स साधारण से एफर्ट यहां से रवि प्रसाद। स्कोर पहुंचे 11 गेंद पे 20 रन। तो बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे सुजन और सुकांतो लगातार रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। डिफिकल्ट मोमेंट में फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग सेव कर रहे हैं। सलाम मसूरा, अभय प्रसाद, विमल सिंह किसे गेंदबाजी, तो इस बार गया अभय सॉरी विवेक दास था, बैंड फ्रॉम कुल्टी। दो ओवर 20, आखिरी 18 गेंद का खेल बाकी। अविनाश और आकाश की जोड़ी। यहां से विवेक शुरुआत करेंगे अब। टीम का तीसरा ओवर, स्कोर है 20। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की यहां पे विवेक दास। थर्ड अंपायर का इशारा हुआ यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर रनआउट के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पे बुद्धि का परिचय दिया है। पैर को तो निकाला लेकिन बल्ले को क्रीज के एंड तक रखे थे। तो नो बॉल आएगा यहाँ पे सारा। कैमरा करा প্রতি বলে ঝামেলা। आकाश तो लौटना पड़ेगा यहां से। साथ छूटा है अपने साझेदार का।
चलिए करण आए गेंदबाजी के लिए, सॉरी बल्लेबाजी के लिए। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज करण, क्या कारनामा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए यहां से करण। बेहतरीन बल गेंदबाजी अभी तक। तो करण आएंगे और करण दर्शकों के दिल पे छाएंगे। इस तरह से अगर आप बाउंड्री लगाएंगे तो या ये खिलाड़ी है लेकिन सामने एक्सपीरियंस है भरपूर विवेक, कहीं ना कहीं युवा भारी पड़ते एक्सपीरियंस पे, तजुर्बा पे भारी पड़ते हुए युवा खिलाड़ी। इस ओवर का आखिरी गेंद, स्कोर है 25। चलिए रवि प्रसाद इस पर वार्म अप करते हुए, पता है अगला ओवर शायद रवि प्रसाद आएंगे या रंजन सिंह। तो इस तरह से गेंद करेंगे तो आपको चौका लगाएंगे, बक्सेंगे नहीं। जब जब रिडार पे गेंद आया तब तक वो बाहर गया गेंद। शॉट में जब जब गेंद उन्हें मिल रहा है, या अविनाश हो या करण हो, तब तक वो पार्किंग लॉट पे सेट कर दे रहे उस गेंद को। स्कोर जा पहुंचा 29। तो शेष 12 गेंद का खेल बाकी। तब कप्तान साहब यहाँ पे आए, तो अब कहेंगे कि आप उस गियर को परिवर्तन करें और तीसरे गियर से सीधा गियर को शिफ्ट करें 5वें गियर पे। अब उस गियर को फरारी के रफ्तार में दौड़ाए गाड़ी को। टीम का चौथा ओवर और टीजी कोटा का दूसरा ओवर लेके चले सिंह इज किंग रंजन सिंह। तब यहां से अब वो एक्सीलेटर पे पैर दबाना पड़ेगा अविनाश को, क्योंकि अब वो समय बाकी नहीं कि आप वहां पे गेंद को जचे, गेंदबाज को परखे। अब यहां से आपको हर गेंद पे बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। शेष 12 गेंद। तो पहला गेंद यहाँ पे विमल सिंह, कैच तो गया था लेकिन लपक नहीं पाए। तो क्या ये जीवनदान भारी पड़ेगा टीम के लिए, एससीए के लिए। तो इस बार उनके स्लॉट में गेंद है, तो पार्किंग के लॉट में उसको लॉट करेंगे गेंद को। जब जब अविनाश रंजन सिंह की गेंद को हाथ से पढ़ते हैं तब तक चौका जड़े है। तो अगर रंजन सिंह के हाथ से गेंद को नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको वो स्पिन और कटर आपको समझ में नहीं आएगा।
लगातार वहां पे सफल कर रहे हैं बल्लेबाजी पे। तो रंजन सिंह वापसी की है यहाँ पे चौका आया था, उसके बाद बिंदी गेंद। ठीक है, गेंद तो 1-13 1 मेरा। तो एक गेंद अगर रंजन डॉट डाले तो दूसरा गेंद अविनाश उसे चौका में परिवर्तन कर रहा है। और रन चुराते हुए यहाँ पे सिंगल चुराते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। चलिए आखिरी ओवर डालेंगे रवि प्रसाद। स्कोर है 39। तो कहां तक देखते हैं स्कोर? अगर ऐसे 3 चौका जड़ते हैं ना तो 52-53 का स्कोर तो फाइट करेगी कम से कम टीम। तो पहला गेंद यहाँ पे रवि को क्या गुड मॉर्निंग, उठते ही सुबह हो गया है। चौके के साथ शुरुआत किया रवि का ओवर को। लौटना पड़ेगा अविनाश को। बेहतरीन इनिंग्स खेल के लौट रहे अविनाश। 16 गेंद पे 25 रन का इनिंग्स। तो स्कोर राइट ना 43। आखिरी 4 गेंद। कहां तक स्कोर देखती है अब यहां से टीम?
चलिए आनंद साहब आए बल्लेबाजी के लिए। तो आखिरी 4 गेंद 43 का स्कोर यहां से। तो चाहेंगे 4 गेंद पे कम से कम 2 चौका ढूंढे। तो जी नहीं, मैं 4 गेंद पे लगातार चौका ढूंढूंगा। पहला ही गेंद पे शुरुआत है आनंद यहां से। रॉट के रूप में आनंद को भी लौटना पड़ेगा। तो करण स्ट्राइक पे आ चुके हैं यहां से। अभी जिम्मेदारी को उठाया करण कि अंतिम 2 गेंद मैं खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं अंतिम उस 2 गेंद पे 2 बड़े शॉट देख रहे हैं करण। तो रबिया को यहां से अपना वो परिमाण देना पड़ेगा कि मैं क्यों यहां से एक्सपीरियंस गेन किया हो। तो नफ्स को पकड़ के 2 गेंद डालना पड़ेगा। स्कोर 47 पहुंच गया है यहां से। तो चाहे कि 47 ही रहे, 48 टारगेट मिले। तो करण चाहेंगे यहाँ से 2 गेंद पे 2 बड़ा हिट लगाए, सामने वाली टीम को थोड़ा दबाव में रखा जाए। क्योंकि अनुमानी 50 का स्कोर एक मेंटलिटी स्कोर हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें। बेहतरीन गेंदबाजी रवि प्रसाद। आखिरी गेंद से विकेट गए करण और लौटना पड़ेगा। स्कोर 47। तो जीत के लिए चाहिए 48। निर्धारित 30 गेंद पे जीतने के लिए 48। तिलक तिलक और घर में बॉल टलने का।
पिछले सेकेंड इनिंग्स का शुरुआत होगा। तो दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार, एक तरफ होंगे अभय तो दूसरी तरफ सुकांतो रिंकू, द मैन फ्रॉम जामुरिया। तो विमल सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को बैक किए हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजे हैं। तो गेंदबाजी भी किससे लाए कप्तान साहब, सीधा पहुंचे हैं करण की तरफ। अगर आपको मुकाबले बना रहना है तो इन दोनों सलामी बल्लेबाजों में से किसी एक को जल्द से जल्द पवेलियन लौटाना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए मौका बनेगा। अगर ये 30 गेंद खेल गए तो लगातार वो मुकाबला आपके पॉकेट से निकाल के लेके जाएंगे, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज है। तो शुरुआत करेंगे सेकेंड इनिंग्स का। पहला गेंद पैर को खोला था, रचनात्मक शॉट लगाना चाहते थे अभय प्रसाद, लेकिन प्ले एंड मिस। तो जितना तारीफ करे छोटे से गेंदबाज करण का, बेहतरीन गेंदबाजी दिलानी से गेंदबाजी कर रहे हैं इस महंगाई के जमाने में, किफायती गेंदबाजी अभय प्रसाद के सामने। तो इस बार भैया मैं खड़े खड़े भी चौका लगाना जानता हूं, मैं सोए सोए भी। तो आप मुझे किस लाइन में गेंदबाजी करेंगे, मैं हर लाइन में सक्षम हूं। आप मेरे इराद से दूर रखेंगे तो मैं गेंद का टप्पा ठीक ढूंढ लूंगा, ये अभय प्रसाद कहते हैं। तो लाइन से भटके करण एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़ेगा, यहां से स्कोर जा पहुंचा है 5। दूसरा गेंद यहां पे स्लॉट में डाले थे, बाजू वाले प्लॉट पे, पार्किंग लॉट में सेट किया है अभय प्रसाद। जहां पे पहला मुकाबला याद करेंगे, दोनों फंबल कर रहे थे बल्लेबाजी पे, तो सुकांतो झिंकू का वो एक शॉट आपको याद आएगा, तो जहां से टीम को जीवित रखा था इस मुकाबले में। उसके बाद सड़ चढ़ के बोला इन दोनों का बल्ला। तो जब जब अभय और सुकांतो का बल्ला बोलता है तो हर इनिंग्स को पीछे छोड़ता है, 4 चांद लगाते हैं हर मैदान पे अपने बल्ले से अभय और सुकांतो का ये जोड़ी। तो अब सोच बिजार पे मजबूर किया है गेंदबाजों को। तो इस लाइन में करेंगे ना तो सारा दिन आपको चौका लगाएंगे अभय। अगर आप उन्हें थोड़ा सा ऊपर गेंद करेंगे तो सक्सेस में ये शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद मतलब अभय के लिए तोहफा, दोनों हाथों से कबूल करेंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेलेगा ब्रास, प्ले एंड मिस। तो आप सीख गया, जहां पे कहां रोकेंगे प्रसाद को। इस मुकाबले में जब बल्लेबाजी करते हैं तो क्या सूर से बल्लेबाजी करते हैं, तब अकेले ही वो बॉस बन के उभरते हैं। कहते हैं ना, दो भाई दोनों था भाई, तो एक तरफ खाई तो दूसरे तरफ हुआ, तो दोनों तरफ से लगातार जारी है पिटाई। तो 17 लगा चुके हैं बोर्ड पे, 6 गेंद पे 17, जीत के लिए चाहिए 24 गेंद पे 31 रन। तो कप्तान साहब इस बार चले सिनातान।
तो आधे सटीक टप्पा खोजे यहाँ पे कप्तान साहब। तो पहला ओवर महंगा ओवर गया है। लगातार दो गेंद, दो सटीक ठिकाने पे गेंद। सुकांतो झिंकू ऐसे बल्लेबाज को बांध के रखा अभी तक। दो गेंद पे दो बिंदी गेंद, एक एक गेंद वो सोने के सिक्के जैसा है। तो तीसरा गेंद, हर बेड़िया को तोड़ना जानते सुकांतो झिंकू। तो बल्ला को जगाएंगे और सीधा पहुंचाएंगे सीमा रेखा पार। झिंकू झिंकू झिंकू। टू इन 0 एक थे तो कहां डालेंगे गेंदबाजी। अभी दोनों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो फिनाले में जाने का जल्दबाजी दिख रहा है। दोनों तबाही के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दाल दाल में पात पात। तो अभय सुकांतो नॉन स्ट्राइक पे। तो अभय बोल रहे कि आप बल्लेबाजी का लुत्फ उठाइए। अब झिंकू बोल रहे कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अब मेरे बल्लेबाजी का लुत्फ उठाइए। दो ओवर साफ थी रन संख्या जहां पहुंचा है 29। चलिए 18 गेंद पे 19 रन। चलिए अविनाश आए गेंदबाजी पे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 चांद लगा रहे सुकांतो झिंकू और अभय प्रसाद। कहीं ना कहीं बबलू भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए अभय के बल्लेबाजी का 4 चांद लगा कर रखे अपने बल्ले, दोनों अपने बल्ले से। काफी देर बाद एक बिंदी गेंद देखने को मिला यहां से। शॉट देखिए, शॉट को फेम करा लीजिए। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्टाइल, हर तरह का शॉट है इनके पिटारे में। क्या खूबसूरती से बल्लेबाजी करते हैं, क्या धुन छेड़ते हैं अपने, क्या सुर निकलता है इनके बल्ले से जब ये फॉर्म में होते हैं। अभय
तो बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे पार्टनरशिप की वजह से फील्डिंग दिया गया। बारह गेंद 7 रन जीत के लिए यहां से। तो कितने जल्दी इस मुकाबले को खत्म करेंगे अब जिनको देखना चाहेंगे कि पता है यहां से जीतेंगे तो सीधा पहुंचेंगे वो फर्स्ट टीम के रूप में फिनाले में। तो यहां जोसिम रहमान तैयार होते हुए बबलू ब्रिगेड और प्रिंस की टोली। स्ट्राइक पाएंगे सुजन माही। तो मैंने इन्हें जब जब देखा है ये आते ही चौका जड़ते हैं। क्या विनिंग शॉट यहां पे सुजन माही के बल्ले से आएगा? पता रिवर्स लगाने का प्रयास था, अभी भी मौका है। तो आखिरी 6 गेंद जीत के लिए 3 रन। तो गेंदबाजी पाएंगे आकाश, क्या कोई कारनामा, क्या यहां से कुछ तजुर्बा निकालेंगे आकाश? बेहतरीन गेंदबाजी, 5 गेंद 3 रन। स्ट्राइक पे होंगे प्रसाद, गेंदबाजी पे आकाश। तो इस शॉट के साथ सीधा पहुंचेगा एससीए बांकुरा ब्रदर्स कप सीजन 1 के मेगा फिनाले में। मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली अभय प्रसाद, द वन मैन आर्मी। আমাদের এই ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেবেন সুমন কোটাই। না না আবুধার मैच थी मैच का मैन ऑफ द मैच अभय प्रसाद।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सीधा फिनाले में पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाग्य भी बहादुर का साथ देते हैं। तो आपको अगर याद हो कि पहला मुकाबला 1 गेंद 6 रन, तो लगता है लगभग आप लोग मुकाबला छोड़ चुके थे वहां से, लेकिन एक गलती मोहित का वहां से झिंकू का वो शॉट, क्योंकि मोहित तो गलती किया लेकिन झिंकू ने वो शॉट लगाया तो मुकाबला सेमीफिनाल से सुपर ओवर तक पहुंचा था। तो झिंकू का शॉट के बारे में क्या कहेंगे? पता है सुशांत रहेगा तो लास्ट तक मार ही देगा, ऐसा फिर कुछ दिन आगे हम लोग से हुआ था तो एक बॉल में 6 चाहिए था, फिर वाइट किया था, फिर हम लोग जीत ही गए थे, तो ये गेम भी जीत ही गए हैं। लेकिन उसके बाद अक्सर वो पावर हाउस जिसको कहते हैं अभय को, कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है एक अलग अभय से एक अलग अभय दिखते हैं। सेमीफिनाल में अभय को क्या होता है कि एकदम जग उठते हैं। इस मुकाबले में क्या हुआ था कि अभय प्रसाद आउट ऑफ फॉर्म थे, पहला मुकाबला बल्ला नहीं चला, दूसरा मुकाबले में भी आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन सेमीफिनाल है अभय ने इस दर्शकों के दिल पे छाया है। तो इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे अपने बल्लेबाजी के रूप में? बॉलर को देख के खूब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉलर लोग अच्छा कर रहा है तो फिर बैटिंग करने का मौका मिल रहा है और बॉल टीम तो बहुत सपोर्ट दे ही रहा है। तो कांग्रेचुलेशन अभय फॉर फाइनल। वेट वेट, चलिए सेकेंड सेमीफिनाल मुकाबला, एक तरफ होंगे बबलू विकेट तो दूसरी तरफ मैक्सवेल टोली। टॉस टाइम, हेड इज द कॉल, टेल। तो सिक्का उछला, सीधा गिरा है प्रिंस मैक्सवेल के पक्ष में। तो क्या निर्णय होगा? हम लोग फील्डिंग करेंगे। तो फील्डिंग का निर्णय होगा। तो पहले सेमीफिनाल देखे हाई वोल्टेज मुकाबला था, तो किस तरह का यहाँ पे रुकना चाहेंगे बबलू विकेट से टीम को? वो लोग का टीम अच्छा ही है, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, कोशिश करेंगे 50-55 में रोकना। तो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। तो बबलू भैया यहाँ से क्या निर्णय होगा? टॉस हक में नहीं गया, टॉस जाता हक में तो क्या निर्णय आता? हम लोग बैटिंग ही करते हैं क्योंकि तो लगभग टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है एकदम नहीं। तो यहाँ से किस तरह से मुकाबले को देखते हैं? कितना स्कोर चाहेंगे कि सामने वाले टीम को दे? कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रन हो सके ताकि बॉलर लोग डिफेंड कर पाए इजीली। और ब्रदर कप सीजन 1 इस तरह का मुकाबला, इस तरह का टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट, मतलब पिछला जो भी टूर्नामेंट हुआ उससे बहुत बेहतर टूर्नामेंट हुआ ये। कांग्रेचुलेशन फॉर द मैच।
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात है आप सभी का। सेकंड सेमीफिनाल है, बबलू बनाम मैक्सी। गेंदबाजी के मोर्चे पर मास्टर, सामने बुआ। चार ओवर का, चलिए 5 ओवर का मुकाबला, 30 गेंदों का ये मैच। फर्स्ट बॉल फुल टॉस डिलीवरी, नो बॉल करार देते हुए ऑफिशियल। तो पहला रन यहां पर बैटिंग टीम के लिए, बुआ ब्रिगेड के लिए। बिल्कुल 5 ओवर का मुकाबला, दुर्गापुर ब्रदर्स का सीजन 1 सेकंड सेमीफिनाल है। मास्टर तैयार आते हुए, पहली गेंद नो बॉल। इस मरतबा देखिए ऑफ स्टंप के स्लाइटली बाहर की गेंद, गिरने के बाद सीधा निकलती चली गई ये गेंद, डॉट बॉल। ये कमाल की शॉट है, ये बुआ स्पेशल है। बड़ा मैच में इनको कैसे भैया अपने क्लास दिखाना है, ये भली भांति जानते हैं। फर्स्ट बाउंड्री फॉर बुआ। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर फर्स्ट बाउंड्री ऑलरेडी बुआ के नाम। फिर एक बार उसी शॉट को दोहरा रहे थे, लेकिन इस मर्तबा गेंद थोड़ी सी नीची रही
और इसी के चलते ये डॉट बॉल आई है। बुआ बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, अपने लाइफ को गोल्डन दौर को अब बिल्कुल ये जी रहे हैं बुआ। फिर एक बार और का सिंगल लेना चाहते हैं बबलू, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। बबलू और बुआ की बात करेंगे ना, एक दूसरे के बीच में वो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है इन दोनों बल्लेबाजों में। बहुत सारे क्रिकेट एक साथ खेले हैं, एक दूसरे का वो कमजोरी, एक दूसरे का वीक जोन, स्ट्रॉन्ग जोन सब कुछ जानते हैं बबलू और बुआ। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, और ये देखिए फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, इससे पहले सामने हम बिल्कुल हम पे खिलाड़ी नहीं देख रहे थे, लेकिन बबलू आए हैं तो एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी को रखा गया है, अरुण को रखा गया है एक्स्ट्रा कवर में। बबलू सीधा शॉट, लेकिन पीछे अरुण। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीम ने बहुत ही उत्कृष्ट टीम है, दोनों टीम काफी अच्छी टीम है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो बबलू जब स्ट्राइक में आए ना, वहां पे बबलू आते ना आते भैया एक्स्ट्रा कवर को रखा गया है। अब देखिए बुआ के लिए भी एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। तो दोनों बल्लेबाजों के लिए सेम फील्ड के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मास्टर। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली 5 गेंद से 7 रन। शुरुआत डिलीवरी पीछे कीपर रिशु, डॉट बॉल आएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 7 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद बबलू ब्रिगेड। बिल्कुल सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच आप देख रहे हैं, मुक्तिपाड़ा एंड पाजी 7 स्टार, मुक्तिपाड़ा एंड पाजी 7 स्टार वर्सेस डॉली 7 स्टार। बिल्कुल मुक्तिपाड़ा एंड पाजी 8 स्टार बनाम डॉली 7 स्टार। और इसी के साथ अगर बात करेंगे फर्स्ट ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद 7 रन 7 विदाउट लॉस। तो धीमा शुरुआत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सूझबूझ वाली शुरुआत है। और ये दोनों बल्लेबाज अगर लंबा खेल जाते हैं, ये अगर 4 ओवर तक खेल जाएंगे ना, तो छोड़ दीजिए 5 ओवर के बाद, ये 4 ओवर तक खेलेंगे तो 50-55 ऑटोमेटिकली बनते हुए नजर आएगा। फिर एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन, टाटा आए हैं यहाँ पे, टाटा सामने बबलू। पहली गेंद और बबलू ने यहां पे किया है हल्ला, बबलू ने हल्ला मचाया है। सामने की गेंद बहुत जल्दी पोजीशन में आए, और पोजीशन में आते ना आते ही ना गेंद को फेंक दिया सीधा मैदान के बाहर, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र से। 4 रन। सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर पहली गेंद 4 के साथ यहां पे स्वागत करते हुए, 4 के साथ सुप्रभात कहते हुए यहां पर बबलू टाटा को। अच्छी गेंद, ये देखिए, ये भैया टाटा की काबिलियत है। प्रीवियस गेंद ना कुछ सेम गेंद थी, लेकिन वो गेंद नीचे रही थी, और ये गेंद में उछाल देखने को मिला है। सेम जगह से गेंद को अप एंड डाउन करने का काबिलियत रखते हैं पीछे फील्डर। और यहां पे ये क्या था? नहीं जनाब, बड़े मंच में आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। वो मिसकम्युनिकेशन, ये गलती, ये नया बल्लेबाजों से अब होप कर सकते हैं, लेकिन बबलू और बुआ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस तरह के रनिंग बिटवीन गए, विकेट में गड़बड़ी, ये देखना नहीं चाहेंगे। बबलू को लौटना होगा।
बिल्कुल सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर स्कोरबोर्ड में रन संख्या 11 पर 1। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 के स्लॉट पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभदीप खान उर्फ टुकाई का आगमन हुआ है। टुकाई द मैन फ्रॉम बांकुड़ा। बुआ 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 बुआ, बबलू जरूर लौटे हैं, तो जो कार्य बुआ को करना था वो काम अब दुगनी हो गई है। अब भैया आपको दुगना काम करना है, डबल कार्य करना है, तो बुआ तैयार है उस कार्य को निभाने के लिए। चौका। सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर स्कोरबोर्ड में रन संख्या 15 पर 1। सामने फिर एक बार टाटा। ये कमाल की शॉट है। अरे हवाओं से कह दो जरा अपने वो औकात में रहे। हम वो नहीं जो पंख के साथ उड़ते हैं, हम तो बुआ हैं, हम अपने हौसलों के साथ उड़ते हैं। तो बुआ का बैट से और एक धाकड़ शॉट। फिर एक बार बुआ। भैया जब जब सेमीफिनाले आता है ये खिलाड़ी सरपंच बनकर सामने आते हैं। भारतीय हॉकी टीम की श्रीजेश हो या फिर भैया शॉर्ट एंड क्रिकेट की बुआ हो, इन्हें सरपंच बनना पसंद है। मिला चौका, 4 रन। दो ओवर के बाद 23 for 1। फुटबॉल भी है, फुटबॉल भी है। अरे यार रामपुरा नहीं खेला। चलिए 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 23 for 1। गेंदबाजी में परिवर्तन। इस मर्तबा देखिए अरुण आए हैं इस पिच में। डॉली 7 स्टार के लिए सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज अरुण है। टुकाई। पहली गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट करती हुई निकल गई है गेंद। पहली गेंद यहां पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अरुण द मैजिशियन फ्रॉम बर्धमान। फिर एक बार अच्छी गेंद। ये देखिए कितना जल्दी अपने लाइन को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट गेंद को रखा था स्लाइटली शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, सेकंड गेंद को रखा है बिल्कुल ऊपर। 2 गेंद 2 डॉट बॉल। लेकिन यहां पे भैया गेंदबाज करे तो करे क्या। पिच में गेंद गिरी है, गेंद पूरी तरह से उछाल लिया है और सीधा कीपर और बल्लेबाज दोनों को बीट करके दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी है। टोटल 5 रन। बिल्कुल टोटल 5 रन और ये बहुमूल्य 5 रन आपको कहना पड़ेगा। 28 for 1। फिर एक बार देखिए 2 वाइड सिंगल लेना चाहते हैं। यस नो कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 कैसे सिंगल पूरा करेंगे। इस सिंगल के साथ रन संख्या 2 यहां पर कुल मिलाकर 29।
बिल्कुल प्रेशर भरी सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर जसीम कुछ कहना चाहते हैं, मास्टर आए हैं वहाँ पे अरुण के पास। तो कहीं ना बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला में ये लाइन आपको बिल्कुल कहना पड़ेगा, जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा, जो गलती कम करने का कसम खाया होगा वही मेगा फिनाले का टिकट अपने नाम करेगा। बिल्कुल यही क्रिकेट है। चलिए बुआ, इस मर्तबा देखिए, इस मर्तबा कोई कटर नहीं, सीधा गेंद निकलती चली गई, डॉट बॉल। फिर एक बार अरुण वर्मा, कमाल किए गेंद, सिंगल लेना चाहते हैं लेकिन सिंगल मिलेगी नहीं, फील्ड को अब बदल दिया गया है। बिल्कुल डीप पॉइंट के क्षेत्र पर वहां पर रूपम को तैनात किया गया है, वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट क्रिकेटर ऑफ बंगाल स्टूडेंट क्रिकेट, रूपम। फिर एक बार बुआ, सिंगल लेकिन नहीं। चलिए क्या गजब का ओवर है, सिर्फ 2 रन यहां पे खर्च किया अरुण ने और 5 रन तो वो तोहफे के रूप में आया था। तो कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड में रन संख्या है 29। तो ये मुकाबला ना अभी भी 60-40 अब नहीं कह सकते हैं, मुकाबला बिल्कुल 50-50 है, क्योंकि एक विकेट वहां पर मिली है फील्डिंग टीम डॉली सेवेनिस्टर को, और स्कोरबोर्ड देखेंगे ना तो बिल्कुल खुश होगी वहां पर टीम है। तो बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 29। काफी अच्छी स्कोरबोर्ड, काफी हेल्दी रन रेट अभी तक बनी हुई है बैटिंग टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 29। चौथी ओवर अपना कोटा का ये दूसरा ओवर लेके मास्टर आए हैं। फर्स्ट ओवर में 7 रन खर्च किए थे। स्ट्राइक पर टुकाई, अब यहां पे टुकाई को उस गड्डी के एक्सीलरेटर पर पैर रखना होगा। फर्स्ट ओवर में थोड़ा सा जूझे थे, लेकिन इनके पास ना टाइमिंग है, क्लास है, सब कुछ है। स्लोट डिलीवरी, वाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। तो बिल्कुल 3 ओवर का ऑलरेडी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। 3 के बाद 30, 3 के बाद स्कोरबोर्ड में रन संख्या 29 थी वहां पे, और वाइड के चलते 1 रन जोड़ा गया है। टोटल 30 रन, 5 ओवर का मुकाबला। अब सेकेंड राउंड में 4-4 ओवर के मैचेस देखे थे, ये सेमीफिनाल है तो 1 ओवर बढ़ाया गया है, क्योंकि ये फाइनल का पहले ना सबसे बड़ा फिनाले है। फाइनल का पहले और एक फाइनल है, क्योंकि ये सेमीफिनाले है। हेलो हेलो सर वाइट नो में प्लीज रिव्यू नहीं प्लीज है, कीप क्वाइट। वाइट नो में रिव्यू नहीं है, वाइट नो में आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं, प्लीज नो रिव्यू इन द वाइट। उज्जवल दा, उज्जवल दा, উজ্জ্বল দা, তুমি যে রিভিউয়ের এটা দেখালে ওটা কিসের কলটা কিসের? হোয়াইট তো ঠিক আছে, হোয়াইট এটা আমি একটা তোমাদেরকে জাস্ট তোমাদের ইয়ের জন্য আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনের মধ্যে, কিন্তু আম্পায়ার ডিসিশন হোয়াইট আছে, হোয়াইটই থাকবে, ঠিক আছে? স্ক্রিনের মধ্যে একবার এটা প্লে করে দেবেন, ঠিক আছে? ওরা দেখে নিক না, আমি
দেখো আমি প্রথমে কি বললাম যে আমি রিপ্লাই করছি, কিন্তু আম্পায়ার যেটা ডিসিশন দিয়েছে সেটা ডিসিশন, ওটা ঠিক আছে, ওগুলো বাই মিস্টেক হয়ে গেছে খেলার মধ্যে। খেলাটা স্টার্ট করো। ओके सर, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन बॉयज, चलिए। सो बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद वहां पर स्कोरबोर्ड में रन संख्या थी 29, वाइट के साथ अब 30 रन है, 30 पे 1 मास्टर। फिर एक बार थोड़ा पानी का इंतजाम करिए प्लीज। पहली गेंद यहाँ पर सिंगल लेना चाहते हैं, मौका और डायरेक्ट हिट, यहाँ पे डायरेक्ट हिट का शिकार होते हुए द डेंजर मैन बुआ को लौटना पड़ेगा डगआउट में। बुआ सेमीफिनाल जैसा बड़ा मैच में ना ये टाइट सिंगल मेरे तो समझते पड़े हैं। और भैया टुकाई जानते हैं कि हाँ वो फॉर्म से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा वो टाइमिंग से जूझ रहे हैं, लेकिन टुकाई के बिल्कुल टुकाई के पास भी वो फॉर्म है, वो एबिलिटी है, ये भी चौका मार सकते हैं। तो इस तरह के टाइट सिंगल ये भारी पड़ गए इस मैच में। पहले बबलू आउट हुए, अब बुआ आउट हुए, दोनों ही बल्लेबाज शिकार होते हुए रन आउट का। बिल्कुल बुआ को लौटना पड़ा है, तो यहां से दोनों सलामी बल्लेबाज वापस गए हैं। अब आपको अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड करना है, लेकिन डॉली 7 स्टार एक टीम के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है भैया, गेंदबाजी तो अच्छी चलती है, बल्लेबाजी अच्छी चलती है, लेकिन फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फील्डिंग कमाल की है ये टीम डॉली 7 स्टार इस मैच में अभी तक। नया बल्लेबाज इंद्रो आए हैं, कोई मौका नहीं यहाँ पे, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे हैं कि तू पकड़ या मैं पकड़ू। इस कहते कहते गेंद चली गई है मैदान के बाहर 4 रन के लिए। बहुत जल्दी पिक किए थे यहाँ पे, शुरुआत डिलीवरी था, वेट किए, अपना शॉट को चेक किए और इंद्रो ने किया है यहाँ पे पलटवार। चौंतीस पे 2। फिर एक बार क्रॉस द लाइन, पीछे अरुण मैजिशियन, अच्छी फील्डिंग अरुण के हाथों से। फिर एक बार ये शॉट देखिए, कोई मौका नहीं, ये साइलेंट किलर है, ये देर आते हैं, ये डूबता हुआ नैया को संवारने का कार्य करते हैं, और ये खिलाड़ी वो कार्यों को भली बात ही निभाता हुआ फिर एक बार 2 चौका। (38 for 2). फिर एक बार प्रिंस, अच्छी फील्डिंग। फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र पर जो सीम है, फ्लाइंग स्लिप और गली के बीच में वहां पे प्रिंस तैनात हुए हैं। डीप पॉइंट के क्षेत्र पर रूपम, वहां से वाइडेस्ट पॉइंट के क्षेत्र पे सोमू। इस ओवर की अंतिम गेंद 38 विथ लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर एक बार मास्टर, चलिए भाग्य का साथ मिलेगा, नसीब का साथ मिलेगा यहां पे, और गेंद लगी है कंधे पर, कंधे से लग के गेंद जाएगी सीधा मैदान के बाहर। फिर एक बार मिल जाएगा चौका। तो जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, 4 के बाद 42 विकेट गिरी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। रन रेट
काफी अच्छी है। मास्टर की बात करें, मास्टर बेहतरीन गेंदबाजी किए हैं। ये नसीब वाली चौका नहीं होती ना तो शायद स्कोर यहाँ पे 38 पे रुक जाती, लेकिन मास्टर 2 ओवर बॉलिंग किए हैं, 2 ओवर में 16 रन खर्च किए हैं मास्टर। बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 42 42 और आखिरी ओवर को डालने के लिए यहां पर जसीम रहमान आए हैं। जसीम का बात करें तो प्रीवियस मैच में मैन ऑफ द मैच के साथ नवाजे गए थे और फर्स्ट मैच में आई थिंक लास्ट ओवर में 1 बॉल में 2 रन डिफेंड कर दिए थे, तो जसीम आए हैं यहां पे बॉल के साथ। पहली गेंद शॉर्ट बॉल, पीछे रूपम, बांकुड़ा का ये लड़का मानो चीता बनने को तैयार है। अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी और यहां पे 9 बॉल करार देते हुए ऑफिशियल उज्जवल सर। बिल्कुल फाइनल ओवर की खेल प्रगति पर 9 बॉल की संकेत आई है उज्जवल सर की तरफ से। इसके बोर्ड में फिर एक बढ़ोतरी 43। जसीम फर्स्ट बॉल डॉट बॉल के साथ शुरुआत किए थे, सेकंड बॉल को भी डॉट कराए थे, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा पेस के लिए 9 बॉल किया है। यहाँ पे 9 बॉल कॉल किया है ऑफिशियल ने। एक तरफ शुभदीप खान टुकाई, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके पास है, लेकिन उन तमाम रिकॉर्ड को साइड में रखना होगा। आज ये मुश्किल पोजीशन में, ये प्रतिकूल जो स्थिति है ना, ये प्रतिकूल स्थिति में अनुकूल बल्लेबाजी करनी है। मैच का डिमांड किया है, मैच डिमांडिंग एक इनिंग्स यहाँ पे खेलना है टुकाई को। जो बच्चे कुछ गेंद है, ये बच्चे कुछ गेंदों में इनको बाउंड्री चाहिए। सामने जसीम काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक तो किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। व्हाइट बॉल के संकेत, एक्स्ट्रा के रूप में और 1 रन 44। ये कमाल की गेंद है, चलिए यॉर्कर डिलीवरी पूरी तरह से बीट होते हुए टुकाई।
सो बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें लास्ट कुछ गेंदों में वहां पे बिल्कुल भैया बंद था कमेंट्री ड्यू टू आजान के लिए बंद था कमेंट्री, लेकिन हम फिर एक बार वापस आए हैं। 5 ओवर का मुकाबला, 5 के बाद 49, जीतने के लिए लक्ष्य रखा गया है 50 का, 50 का टारगेट रखा गया है यहाँ पे। मुक्तिपदा 8 स्टार एंड पाजी 8 स्टार, 49 रन बनाए इन्होंने, लक्ष्य 50 का। सो बिल्कुल अभी भी हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे तमाम जो दर्शक, जो पब्लिक अभी भी मैदान में है और जो पब्लिक अभी भी यूट्यूब लाइव पर जुड़ी हुई है। अपूर्व विश्वास, स्वरूप फादिकर, राजू, KSPS बॉयज, वहां से बहुत सारे लोग अभी भी मैच को देख रहे हैं गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और आपको बता दें आने वाला 29 तारीख को आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने को ना भूलिए। कालना राजबाड़ी महालया कप, 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा आगोमोनी कप। तो बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। और बिल्कुल आज हम हैं दुर्गापुर में, तो बिल्कुल आने वाला नवंबर के महीने में 5 नवंबर को आपको फिर एक बार देखने को मिलेगा दुर्गापुर में महाकाल कप, और 9 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा शारदीय कप। तो बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए। चलिए शुरुआत करेंगे सेकंड इनिंग्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। 5 ओवर में 50 की टारगेट। उत्तम सिंह फर्स्ट बॉल, यहां पर बेहतरीन गेंद ब्लॉक हॉल के साथ शुरुआत की है उत्तम सिंह। सिंह साहब मैक्सवेल स्ट्राइक पर, उनके साथ रिशु। चलिए पहली गेंद डॉट बॉल थी, यहां पे वाइट बॉल है, तो पहला रन यहां पे एक्स्ट्रा के तौर पे ज्वाइन होता हुआ बैटिंग टीम के लिए, टॉली 7 स्टार के लिए। अच्छी गेंद यहां पे, सिंगल लेना चाहते हैं उत्तम सिंह, डायरेक्ट हिट नहीं, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग, और कहीं ना कहीं बबलू देखिए लगातार मोटिवेट करते हुए। फील्डिंग प्लेसमेंट देखने लायक है यहाँ पे, सेम जो फील्डिंग वहां पर या अगेंस्ट टीम ने रखा था वही सेम फील्डिंग है, बस कल वहां पे डीप पॉइंट के जो खिलाड़ी है ना उनको और ज्यादा वाइड डिश रखा है ये टीम। ऋतिक शर्मा को और वाइड डिश रखा गया है। बेहतरीन गेंदबाजी उत्तम सिंह, द मैन फ्रॉम आसानसोल। उत्तम के हाथों में ना वो कला है, उत्तम के हाथों में जान है, लेकिन सामने रिशु के पास वो क्लास है, रिशु के पास वो रिवर्स है। इस मर्तबा देखिए रिवर्स खेलने का प्रयास, बिल्कुल यहां पर चौका मिलेगा फिर एक बार। ओके नहीं जनाब, ऑफिशियल यहां पे रेफर किए हैं, इट्स माय फॉल्ट, बिग पार्डन, मेरा गलती है, ये ऑफिशियल रेफर किए हैं। गेंद कहां पर लगी है ये देखना चाहते हैं ऑफिशियल। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं दुर्गापुर ब्रदर्स कप। सो बिल्कुल आपको बता दें ये रिव्यू था हमारे दोनों ऑफिशियल की तरफ से, ऑफिशियल रिव्यू था। दोनों टीम के पास एक एक रिव्यू अभी भी अवेलेबल है। चलिए तो चौका मिल जाएगा, 4 रन, और इसी के साथ स्कोर बोर्ड में रन संख्या टोटल 6। रुक जाइए अंपायर सर, थोड़ा सा कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए। वेलकम सर फिर से आपका। उत्तम सिंह फिर एक बार, सामने रिशु। रिवर्स आएगा, रगों में खून खानदानी है, चौका लगाना मेरा पुरानी निशानी है, ये कहते हुए रिशु मिलेगा 4 रन।
बिल्कुल पहली 4 गेंद से 10 रन, 10 विदाउट लॉस। फिर एक बार रिशु, यहाँ पे देखिए रन 2 कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अगर बात करेंगे ना यहाँ पे दोनों टीम के बारे में, तो बिल्कुल अगर हम बात करें दोनों टीम के बॉलिंग लाइनअप के बारे में, तो डॉली 7 स्टार का गेंदबाजी में सबसे कमजोर कड़ी थे जसीम। तो भैया वो कमजोर कड़ी ना वो स्ट्रॉन्ग कड़ी बनकर सामने आई है आज इस मैच में। लेकिन इस टीम के वो कमजोर कड़ी कौन है? इस टीम में फिलहाल तो 3 गेंदबाज आपको नजर आ रहे हैं, 3 नहीं, चारों के 4 ही गेंदबाज वो भैया जेन्युइन बॉलर है। उत्तम, ऋतिक, रंटू और रौनक भानुवार, चारों के 4 जेन्युइन गेंदबाज हैं इस टीम में। उत्तम सिंह सामने, फिर एक बार रिशु, सेमीफिनाल स्पेशलिस्ट ये कहना पड़ेगा आपको। क्या गजब का ये गेंद जनाब, इस गेंद के सामने ना बल्लेबाज कोई भी हो, बल्लेबाज कोई भी खड़ा कर लीजिए, इस गेंद में चौका मारना डिफिकल्ट था। अनप्लेबल गेंद डाला है वहां पे उत्तम सिंह ने। रिशु फिर एक बार, फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली 5 गेंद से 10 रन। डॉली 7 स्टार बना मुक्तिपाड़ा एंड पाजी 8 स्टार। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और उतना ही उम्दा फील्डिंग, कमाल की ये सेव इंद्रो। क्या गजब का फील्डिंग वहां पे देखने को मिला है इंद्रो से। पहले बैट के साथ, अब फील्ड के साथ इंद्रो चमक रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 10, तो कहीं ना कहीं मुकाबला अभी भी बराबरी में है। लेकिन यहां पे अगर हम थोड़ा सा अगर ढूंढे भैया, थोड़ा सा ढूंढे यहां से पॉजिटिविटी, तो ये कहना पड़ेगा बैटिंग टीम वो विकेट नहीं कमाए हैं, और बॉलिंग टीम वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे उत्तम सिंह की यो अनप्लेबल डिलीवरी। 5 ओवर में 50 की टारगेट, 10 की रिक्वायर्ड रन रेट, तो हर ओवर में 10 रन चाहिए। फर्स्ट ओवर में 10 बन चुका है, अब 4 ओवर में 40 चाहिए। अब गेंदबाजी में कौन? रौनक भानुवाल आए हैं। स्ट्राइक पर मैक्सी, पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी, नो बॉल के संकेत, एक्स्ट्रा पेस। इससे नो बॉल के साथ स्कोरबोर्ड में रन संख्या पहुंचेगी 11 तक, 11 तक। दुर्गापुर ब्रदर्स कप सीजन 1, ये पहला साल। This सारी वीडियोग्राफी एंड फोनोपैथी लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सेकंड सेमीफिनाले, फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, HCA बांकुड़ा। प्रिंस मैक्सवेल, ये क्या कड़क शॉट लगाया है, ये जबरदस्त शॉट खेला है मैक्सी ने। घुटना को टेका है और गेंद को मैदान को चीरती हुई, मैदान को आग लगाती हुई सीधा तारामंडल में भेज दिया है। बिल्कुल सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर पहली गेंद में नो बॉल की संकेत आई थी एक्स्ट्रा पेस के लिए। अब फर्स्ट लीगल डिलीवरी, बहुत जल्दी पोजीशन में आए मैक्सी। पोजीशन में अगर जल्दी आते हैं ना तो टाइमिंग भी उतना ही खास देखने को मिलता है। सामने रौनक, इस मरतबा यहां पर देखिए फिर एक बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद और गिरने के बाद सीधा निकलती चली गई, सीधा बबलू के हाथों पर, डॉट बॉल। रौनक, ये शॉट का कोई जवाब नहीं है। बबलू बन गए हैं दर्शक और दर्शक बन गए हैं फील्डर। यहां पे भैया बैरिकेड तोड़ चौका, बैरिकेड फाड़ चौका, 4 रन। उन्नीस, अभी भी 3 गेंद शेष। चलिए, फॉलिंग रिवर्स, फॉलिंग रिवर्स। शॉर्ट रन क्रिकेट जब तक चलता रहेगा
रिवर्स पैडल, फॉलिंग रिवर्स, फॉलिंग स्वीप, सब देखने को मिलेगा आपको। चलिए, ये गेंद और कहीं ना कहीं ये डॉट बॉल, ये दोनों अगर मिलाएंगे ना तो मुक्तिपाड़ा 8 स्टार एंड पाजी 8 स्टार, ये टीम काफी खुश होगी। सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर पहली 5 गेंदों से टोटल 9 रन खर्च किया है रौनक बानवाल ने, तो हर ओवर में 10 की रिक्वायर्ड रन रेट है। रौनक बानवाल, ये युवा सितारा फंसा लिया है बड़ा नाम को, रौनक को मिला है सफलता। क्या गजब की गेंदबाजी, नाम रौनक बानवाल है, मानो सुबह सुबह ना वो मैदान में गेंद के साथ आग लगाते हुए नजर आए हैं। रौनक बानवाल द विकेट टेकर। दो ओवर के समाप्ति, 2 के बाद 19 फॉर 1। तो फर्स्ट ओवर में ना उत्तम सिंह ने कमाल किया था और 10 रन दिए थे, विकेट नहीं निकाले थे, लेकिन रौनक बानवाल को लेके आए। मैक्सी एक कड़क शॉट लगाए, एक नहीं 2 कड़क शॉट लगाए, लेकिन अंतिम गेंद को ना वो जज नहीं कर पाए। गेंद गिरने के बाद उछाल मिला और तारीफ करनी होगी वहां पे रौनक बानवाल का, क्योंकि युवा सितारा है, यंग खिलाड़ी है, और यंग खिलाड़ी ना जिस तरह से नार्व को कंट्रोल किए हैं रौनक बानवाल, काबिल ये तारीफ। তো অবশ্য আবারও কিন্তু ওখান থেকে শুরু হবে নতুন ওভার। বলাতে নিয়ে আসা হয়েছে ঋত্বিক শর্মাকে। ফার্স্ট বল আসতে না আসতেই ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হবে, তো আজকের সকালটা অবশ্যই চাইবেন নিজের নামে করতে। ঋষু, ফার্স্ট বল বাউন্ডারি। আবার ওখান থেকে ঋত্বিক, ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 23, মূল্যবান একটি উইকেটের বিনিময়ে। আবার ওখান থেকে নামটা ঋষু, ঠিক যেন রাজকুমারের ভূমিকায় ব্যাট করছেন, রাজকুমারের মতো রাজ করছেন ঋষু। সেমিফিনালে স্পেশালিস্ট, এর পূর্বে বহু বড় ম্যাচ দেখেছি, বহু গ্র্যান্ড স্লাম দেখেছি, সেমিফাইনাল মানেই যেন ঋষু একটা অন্য মুডে থাকেন। আবারও বাউন্ডারি। প্রত্যেক ওভার থেকে যেখানে কিন্তু রিকোয়ার্ড রান রেট রয়েছে 10 রান করে, এক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম 2টা বল এবং প্রথম 2টা বল থেকে সব মিলে 2টো বাউন্ডারি এসছে ওখানে। এবং ঋত্বিক শর্মা, এবং কোথাও না কোথাও অবশ্যই ঋত্বিক শর্মার ওপরে ওখানে চাপ তৈরি হবে, কেননা এখনো পর্যন্ত 4টে বল বাকি রয়েছে। সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে 8 রান খরচ করে ফেলেছেন। লেগ বাইয়ের সুবাদে একটা বাউন্ডারি এবং ব্যাট থেকে একটা বাউন্ডারি এসছে। রান 2, এবং কোথাও না কোথাও রান 2 এবং ঋত্বিক শর্মার মধ্যে একটা অন্য যুগলবন্দি আমরা খুঁজে পাই। দীর্ঘ সময় ধরে অবশ্যই একে অপরের সঙ্গে ম্যাচ খেলছেন, একে অপরের সঙ্গে সাপোর্ট করে আসছেন। আবার ওখান থেকে ঋষু, দুর্গাপুরের ময়দান, চেনা ছন্দে চেনা ভূমিকায় দাপটির সঙ্গে ব্যাট করছেন, হাতের চওড়া ব্যাটকে হাতিয়ার করে মেজাজে মস্তানি করছেন। বাউন্ডারি। বারবার যেন প্রমাণ করছেন বড় মঞ্চের খেলোয়াড়রা, ঠিক বারবার যেন এভাবেই ফিরে আসেন। ওখান থেকে ঋত্বিক, এক্ষেত্রে ইয়র্কার ডেলিভারি, ওখান থেকে নবলের সংকেত, অতিরিক্ত পেস এবং সঙ্গে সঙ্গে নবল। রান সংখ্যা বাড়বে, দলগত স্কোরটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সব মিলিয়ে 32। ইতিমধ্যেই চলমান তৃতীয় ওভার, যেখানে জয়ের জন্য নির্ধারিত 5 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 50। অযথা আর্গুমেন্ট করবেন না।
অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো সৌভিক বারিক, রাজু থেকে শুরু করে অবশ্যই গজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে। মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে দেখেছি প্রায় সন্ধে বলবো না, প্রায় দুপুর, অবশ্যই ওখানে ফার্স্ট ম্যাচ দুপুর 1টা থেকেই গজু কিন্তু রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তো গজুর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে আমার। গজু, লাভ ইউ। সেখান থেকে রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 32। ইতিমধ্যে প্রথম 3টে বল। আবার ওখান থেকে এক্সিলেন্ট ডেলিভারি, ওখান থেকে রনক বানওয়াল সর্বসমর্পণ করতে চাইছিলেন। ডট বলটা আসবে আবারও ঋত্বিক শর্মা, উনি জানেন বড় মঞ্চে ঋত্বিককে যে কোনো উপায় দুখানা ডট বল নিয়ে আসতে হবে এই জায়গা থেকে। ওখান থেকে জাজমেন্টটা ভুল করলেন। ঋষু ভাবছিলেন হয়তো ওখান থেকে বলটা হোয়াইট লাইনের ওপরে থাকবে, কিন্তু বল রয়েছে হোয়াইট লাইনের মধ্যে, ওখান থেকে ইয়র্কার ডেলিভারি, ডট বল। আবার ওখান থেকে এক্সিলেন্ট বোলিং। সো অবশ্যই শুধুমাত্র অ্যাক্সিডেন্ট বোলিং বললে হবে না, উইকেটের পেছন থেকে যেভাবে কিন্তু বলটা তালুবন্দি করলেন, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে এক্সিলেন্ট কিপিং বলতে হবে ওখানে বাবলু। সঙ্গে সঙ্গে ওভারে পরিসমাপ্তি, 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 32। তো প্রথম 3টে বল থেকে ঋষুর দাপট, শেষ 3টে বল থেকে দুর্গাপুরের ছেলে, দুর্গাপুরের আরেক জাদুঘর টপার কিং ঋত্বিক শর্মার দাপট। ওভারের পরিসমাপ্তি 3 ওভারে 32। 12 বল থেকে লক্ষ্যমাত্রা 18। 12 বল থেকে 18। তো যেখানে রিকোয়ার্ড রান রেট কিন্তু ফার্স্ট ওভার থেকে ছিল 10, এক্ষেত্রে রিকোয়ার্ড রান রেটটা খানিকটা কমেছে 9.00। এবং অবশ্যই মাঠের বাইরে থেকে HCA এর খেলোয়াড়রা কিন্তু ওখানে তাকিয়ে রয়েছে। HCA বাঁকুড়া ইতিমধ্যেই ফাইনালের টিকিটটা লাভ করেছেন এবং অবশ্যই শেষ 2টো ওভার বাকি রয়েছে। অবশ্যই বারবার বলতে হবে, ইতিমধ্যে আমার সামনে কিন্তু ওখানে দেখতে পাচ্ছি আমি সুজন মাহিকে, ওখানে চোখে অনেকটা ঘুম ঘুম ভাব, কিন্তু ম্যাচটা এনজয় করছেন সুজন। অবশ্যই ঘাটাল থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়, ওখান থেকে বিবেক দাস, রঞ্জন সিং, সুকান্ত জিঙ্কু সারিবদ্ধভাবে সবাই বসে রয়েছেন, ঠিক যেন স্কুলের বাচ্চারা বসে থাকে। একটা দারুণ লুক দেখতে পাচ্ছি ওখানে। অবশ্যই 12 বল থেকে 18। সুপোলিং এ পরিবর্তন, এক্ষেত্রে কিন্তু রানটুকে নিয়ে আসা হয়েছে। সামনে জসিম, ফার্স্ট বল, ওখান থেকে 2টো হাত প্রসারিত করবেন বুবাই ব্যানার্জি, প্যান্ডেল থেকে উঠে আসেন অফিসিয়াল। ওখান থেকে চমৎকার একটা শট, কিন্তু এক্ষেত্রে বল দেবে সরাসরি খেলোয়াড়ের হাতে। সিঙ্গেল নেবার একটা পরিকল্পনা, কিন্তু পরিকল্পনা থাকলে কি হবে, উপায়টুকু নেই ওখানে, সিঙ্গেলটা আসবে না, ডট বল। অবশ্যই 11 বল থেকে 17। চমৎকার একটা শট জসিম রহমান, সেমিফাইনালেতে ঋষুকে যোগ্য সঙ্গটা দিচ্ছেন ওখান থেকে। 4টে রান জসিমের ব্যাট থেকে। ইতিমধ্যে রান সংখ্যা যেখানে কিন্তু 37। অবশ্যই বিগ স্ক্রিনে ওখানে আমরা বাবলুকে দেখতে পাচ্ছি, বুয়াকে দেখতে পাচ্ছি। তো বুয়া অবশ্যই বলতে পারি ওখানে কিন্তু সেনাপতি জায়গাটাতে সম্পূর্ণরূপে ও গোল্ডেন অ্যাডভাইসগুলি পুট করছেন, কিন্তু কাজটা ওখানে করতে হবে রানটুকে। যে কাজটা ঋত্বিক শর্মা করে গেলেন বিগত 3টে বল থেকে, ঠিক সেই কাজটা ওখানে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে রানটুকে।
অবশ্যই ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 37-37 এবং ধন্যবাদ জানাতে হবে আমাদের তিসারি ভিডিওগ্রাফি সমস্ত ক্যামেরা পার্সনকে। স্পেশাল থ্যাংক ইউ টু শিবু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার ওখান থেকে রিভার্স খেলার চেষ্টা, এক্ষেত্রে কিন্তু ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হয়েছে। বর্তমান কেতুগ্রামের ছেলে দুর্গাপুরের ময়দানে ডলি 7 স্টারের জন্য বলতে পারি আজ সেরা ইনিংসটা তুলে আনার চেষ্টা করছেন। জসিমের ব্যাট থেকে আবারও একটা বাউন্ডারি, ব্যাট নয় শরীর থেকে একটা বাউন্ডারি আসবে লেগ বাইয়ের সুবাদে। ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 41। রান্টু কি ভাবছেন, কি করবেন? শেষ 3টে বল বাকি রয়েছে, এখান থেকে যে কোনো উপায়ে রান্টুকে ডট বল নিয়ে আসতে হবে। প্রথম 2টা বল সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে। রান্টু কিন্তু ভুল ভ্রান্তি করেননি, বিগত বলে যে বাউন্ডারিটা এসছে রান্টুর কিন্তু কোনো ভুল ভ্রান্তি ছিল না, ওখানে ভাগ্যটা সঙ্গ দিয়েছে। এবং কোথাও না কোথাও ক্রিকেট, আমরা বারবার বলে থাকি ক্রিকেটে অবশ্যই ব্যাট বলের তো একটা এবিলিটি রয়েছে, কিন্তু ওখান থেকে লাকটা ফেভার করে থাকে। যে কোনো গেম হোক লাকটা অনেকটা বড় রোল প্লে করে থাকে, আর এক্ষেত্রে যেন লাকটা খানিকটা ফেভার করেছে মিস্টার জসিমের জন্য। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো ওখানে শঠান ক্রিকেটকে, ধন্যবাদ জানাবো গোজুকে, রাজু সঙ্গে অপূর্ব বিশ্বাস, সবাই রয়েছে আমাদের সঙ্গে লাইভে। ইতিমধ্যে রূপম এখনো পর্যন্ত ডাগ আউটে ওয়েট করছেন। অবশ্যই বিগত ম্যাচে ওখানে ব্যাট করতে এসে শেষ মুহূর্তে ওখানে দলের জন্য ভাইটাল বেশ কিছু বাউন্ডারি তুলে এনেছিলেন। তো এই ম্যাচে কি রূপমকে মাঠে আসতে হবে? অবশ্যই ওটা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন। রান্টু ফিল্ডিংয়ে খানিকটা পরিবর্তন করছেন, উত্তম সিংকে অনেকটা অবশ্যই ডিপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জসিম রহমান, জসিম রহমান, জসিম রহমান যে খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র ব্যাট নয় বল হাতেও দর্শকদের মন জয় করেছে, আর এই মুহূর্তে ব্যাট হাতে নিজের সেরাটুকু নিগড়ে দিচ্ছেন। জসিম বর্তমান কেতুগ্রামের ছেলে, কিন্তু খ্যাতি লাভ করেছেন নবাব অফ মুর্শিদাবাদ নামে। জসিম রহমান আবারও ওখান থেকে জসিম, 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 another cracking boundary। এবং অবশ্যই একটা লাইন বলতে হবে, with the rhythm, with the style, Jasim is on fire। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেবে, তা তো একটা ওভার বাকি থাকবে। ডলি 7 স্টার দ্বিতীয় দল হিসাবে মেগা ফাইনালে টিকিটটা বুক করে নিয়েছে এই মুহূর্তে ডলি 7 স্টার। তো ওয়েট করতে হবে মেগা ফাইনালের জন্য। মেগা ফিনালে আবারও একটা বড় ব্যাটেল, আবারও একটা রয়্যাল ব্যাটেল। প্রিন্স ম্যাক্সওয়েল বনাম সুকান্ত জিঙ্কু, অভয় প্রসাদ বনাম রাজকুমার ঋষু। ওখান থেকে